सुप्रभात। मैं डॉक्टर रंजना जैन हिंदी व्याकरण और साहित्य के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम छोटी की और बड़ी की इसका प्रयोग जानेंगे। अक्सर बच्चों को ये दुविधा रहती है कि जब अनुलेख या श्रुतलेख में लिखाया जाता है इन की का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। आज हम इस दुविधा को दूर करते हैं और की और की का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसको समझेंगे। तो आइए हम इस संबंध में चर्चा करते हैं। क पर छोटी ई की मात्रा अर्थात इस और लगाई जाने वाली मात्रा, इसको हम छोटी ई की मात्रा कहते हैं। जो छोटी ई है यह स्वर है और इसका चिन्ह जो मात्रा के रूप में आता है वो इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये छोटी की, इसका उच्चारण भी की इस प्रकार किया जाएगा। यह एक अविकारी शब्द है। अविकारी जो परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक काल, लिंग और वचन के लिए एक समान प्रयुक्त होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसे योजक या समुच्चय बोधक भी कहते हैं। आप ये जानते हैं कि अविकारी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये जो की हैं यह समुच्चय बोधक के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका रूप नहीं बदलता है। इसका प्रयोग 2 वाक्यों या 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आपने जाना कि एक अविकारी है और समुच्चय बोधक है। इसका प्रयोग 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, वाक्य देखें। गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा था एक उपवाक्य हुआ और सदा सत्य बोलो यह दूसरा उपवाक्य हुआ। इन दोनों को की समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा गया है। मैंने उनसे कहा था कि वहां न जाएं। यहाँ पर मैंने उनसे कहा था एक उपवाक्य, वहां न जाएं दूसरा उपवाक्य। इन दोनों को की समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें। पत्नी का निश्चित मत है कि यह मेरे ही पूर्वजों का प्रताप है। यहाँ पर पत्नी का निश्चित मत है एक वाक्य है और यह मेरे ही पूर्वजों का प्रताप है यह दूसरा वाक्य है और इन दोनों को की द्वारा जोड़ा गया है। आपने इन तीनों वाक्यों को देखा। पहले वाक्य में गांधी जी ने कहा था और सदा सत्य बोलो, इन दोनों को की द्वारा जोड़ा। दूसरे में मैंने उनसे कहा था वहां न जाएं, इनको की द्वारा जोड़ा गया। और तीसरे वाक्य में निश्चित मत है और पूर्वजों का प्रताप है, इन दोनों को की द्वारा जोड़ा गया। अतः ये समुच्चय बोधक योजक के रूप में प्रयुक्त हुआ। अब हम बात करते हैं क पर बड़ी ई की मात्रा जो इस और लगाई जाती है। यह संबंध कारक की एक विभक्ति है। संबंध कारक विकारी हैं, अतः लिंग वचन के आधार पर रूप परिवर्तन होता है। इसका रूप परिवर्तन का, के, की आदि रूपों में मिलता है। जैसे राजेश की घड़ी खराब हो गई। राजेश संज्ञा शब्द है और घड़ी भी संज्ञा शब्द है। दोनों संज्ञाओं के बीच की का प्रयोग किया गया है। तो
ये की संबंध कारक की विभक्ति हुई। दूसरा वाक्य देखें, यह हरीश की किताब है। यहाँ पर हरीश और किताब दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। दोनों संज्ञाओं के मध्य की संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार उसकी घड़ी बहुत सुंदर है। यहाँ पर उस शब्द सर्वनाम है और घड़ी शब्द संज्ञा है। दोनों के मध्य की संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जब सर्वनाम के साथ कारक की विभक्ति जोड़ी जाए, का, के, की, तो वह उसके साथ जोड़कर लिखी जाती हैं, जबकि संज्ञा में अलग लिखी जाती हैं और सर्वनाम में जोड़कर लिखी जाती हैं। की का प्रयोग क्रिया के भूतकाल के स्त्रीलिंग रूप में भी करते हैं। जैसे जितेश ने परीक्षा पास की, तो यहाँ पर ये की क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और जब हमने संबंध कारक के रूप में प्रयोग में किया, तब दो संज्ञाओं के बीच में या सर्वनाम के साथ में की का प्रयोग किया था। दोनों में अंतर क्या है? तो हमने जाना कि अविकारी है और की संबंध कारक की विभक्ति है, अतः विकारी है। इसका रूप बदलता है, जबकि यह अविकारी है, अतः इसका रूप नहीं बदलता है। अविकारी की दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती हैं, जबकि यहाँ पर की विभक्ति के रूप में प्रयुक्त हो रही है, अतः दो संज्ञाओं के मध्य या सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़कर लिखी जाती हैं। चूंकि विकारी हैं, तो इसके रूप भी बदलते हैं, का, के, की। जैसे उसका, उसके, उसकी सर्वनाम के साथ हमने का विभक्ति के रूप बदलकर जोड़े। यह की छोटी की अविकारी हैं। कहना, पूछना, विभिन्न क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि यह सर्वनाम के साथ जुड़ती हैं और विकारी हैं, इसका रूप बदलता है। उदाहरण देखें, मैंने गांधी जी से कहा। सपने में भाई, गांधी जी नहीं मिले हमें, अब नहीं मिल सकते, सपने में कहा। तो मैंने गांधी जी से कहा कि यही भारत का सपना देखा था। यही भारत का सपना देखा था, यह एक वाक्य, और मैंने गांधी जी से कहा कहना क्रिया के रूप में इन दोनों को की अविकारी द्वारा जोड़ा गया। मैंने माँ से पूछा कि क्या बनाओगी, तो मैंने माँ से पूछा और क्या बनाओगी दो उपवाक्यों को की समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा गया। पूछना क्रिया के साथ इस की का प्रयोग होता है। तो कहना, पूछना, मांगना आदि क्रियाओं में इसका अविकारी का प्रयोग किया जाता है। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हमें अनुलेख या श्रुतलेख आदि लिखाया जाए और वहाँ की का प्रयोग करना है, तो हमें छोटी की या बड़ी की, कौन सी की लिखनी चाहिए। आप ये समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा वहां पर होगी जहाँ कहना, पूछना, मांगना आदि क्रियाओं का प्रयोग किया जाए, जहाँ कथन अधूरा हो, एक उपवाक्य आए और दूसरे को जोड़ा जाए। मैंने कहा कि, उसने पूछा कि, उसने मांगा कि, तो यहाँ की सदैव छोटी रहेगी। लेकिन जहाँ दो संज्ञाओं के बीच की का प्रयोग करना होगा, जहाँ सर्वनाम के साथ की का प्रयोग करना होगा, वहाँ हम की बड़ी लिखेंगे। आपको स्पष्ट समझ आया? यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।